बिना गुस्से के, बिना जलील किए, बिना मजबूर किए, बुद्धि का इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए, उन पर प्रभाव कैसे डाला जाए, उनको बस में कैसे रखा जाए, अपने हिसाब से कैसे चलाया जाए। मेरी बातों को गहराई से समझना पड़ेगा और अपनाकर प्रयास करना पड़ेगा और देखना आप कैसा लोगों पर प्रभाव डालते हो, अपने नियंत्रण में करते हो। कुछ समय पहले की बात है, एक क्रिमिनल का इंटरव्यू देख रहा था, डॉन जिसे कहते हैं ना, डॉन। और इंटरव्यू में वो अपने आप को हीरो दिखा रहा था। उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है, वो देशभक्त है, लोगों का रॉबिन हुड है, सारे अच्छे काम कर रहा है। सिर्फ 10% काम जो उसने अपनी हरकतों के बाद सही किए होंगे ना, उनको हाईलाइट कर रहा था, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। बस यही मेरा कारण है। ये नहीं बताया कि लाखों मासूमों को ड्रग्स बेचने का जो धंधा होता है उसमें भी वो हिस्सा रहा है। ये नहीं बताया कि कुछ मासूम पुलिस वालों की जान उसने ली जो देश के लिए लड़ रहे थे, सही के लिए लड़ रहे थे, उनके परिवारों को यतीम कर दिया। ये नहीं बताया कि मासूमों को किडनैप करके, उनका घर बिकवा के, सब कुछ बिकवा के उनसे फिरौती वसूली। वो क्रिमिनल है, वो गलत है, वो घटिया है, पर वो हम लोगों से अलग नहीं है। हम सब ऐसे ही हैं दोस्तों। आज किसी भी क्रिमिनल की इमेज का व्हाइट वॉश करना हो ना, एक पिक्चर बना दो उसके लिए, एक दुख भरी बचपन की कहानी दिखा दो क्यों वो क्रिमिनल बना, फिर उसने जो थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं उनको हाईलाइट करके दिखा दो, बुरे कामों को कम दिखा दो, हीरो बन जाएगा, लोग तालियां पीटेंगे, ऐसा ही बनना है बस। क्योंकि लॉजिक लोगों के अंदर है ही नहीं। हम सब इमोशनल फूल हैं, हम सब ऐसे ही हैं। भावनाएं फेंको और हम भूखे कुत्ते की तरह उनको पकड़ लेंगे। रियलिटी शोज में भी देखा होगा ना, टैलेंट से ऊपर उनकी कहानी है, रो रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, जीत गए जी, टीआरपी बढ़ती चली गई जी। जिसकी कहानी नहीं है उसका टैलेंट बेकार है। तो इसमें गलती पूरे समाज की है, ह्यूमैनिटी की है, हमारी सोच ही विकृत है। उस सोच को समझो, उस पर अटैक कर। तो इस बात से ये संदर्भ मिलता है, ये सीख मिलती है कि सारा खेल भावनाओं का है, इमोशंस का है, लोगों से डील करने के लिए। तो किसी ने कुछ गलत भी किया ना, वो हमेशा उसको रैशनलाइज करेगा, खुद को सही दिखाएगा, अपने कारण बताएगा, इस कारण से किया। कई बार तो गलत तथ्य, गलत फैक्ट्स आगे लाके अपना बिलीफ को फैक्ट बता के कहेगा कि इस कारण से किया जी, हमारे यहां तो यही चलता है जी। जैसे पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बच्चों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। उस पर एक इंसान कमेंट आया कि हमें तो इतनी बुरी तरह पीटा जाता था कि पड़ोसियों को आना पड़ता था बचाने के लिए। कह रहे तो कि हमारे माँ बाप बेकार है, हमारे माँ बाप तो अच्छे, हमारे साथ हुआ, हम आज जीवित हैं तो सही हुआ ना, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप इन्वॉल्व थे, अपने माँ बाप की इज्जत रखना चाहता था, इसलिए रैशनलाइज कर दिया। हर इंसान की नजरों में वो हीरो है, सही है, जेंटलमैन है, वरना कोई इंसान टॉक्सिक नहीं होता। उनके अंदर इतना पश्चाताप होता, इतनी ग्लानि होती, आत्मग्लानि होती अपनी हरकतों के लिए, वो टॉक्सिक रह नहीं पाते, बार बार वो चीज रिपीट नहीं कर पाते। पर उनको वो एहसास ही नहीं है, वो तो अपने लिए हीरो है। कारण है ना, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मारा था बचपन में, मैं क्यों नहीं मार सकता बच्चों को? भूखा मर रहा था, क्यों नहीं करूं चोरी? मालिक भी तो प्रॉफिट कमा रहा है, मैंने फैक्ट्री में थोड़ी सी चोरी कर दी तो क्या हो गया? थोड़ा तो हमारा भी है ना, बोनस कम मिल रहा है ना। तो मैंने जीवन में कभी कोई दुख भोगा, वो मुझे हक दे देता है दूसरों के साथ बुरा करने का, गलत करने का। लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं जीवन को अपनी गलत हरकतों। तो इंसानों को लॉजिकल बीइंग समझना, लॉजिक से चलने वाला, तथ्यों से चलने वाला, सही को सही कहने वाला समझना बेवकूफी है। इंसान ना परफेक्ट होते, ना लॉजिक्स पर चलते, ना तथ्यों पर चलते, ना सही पे चलते, वो सिर्फ अपनी भावनाओं पे चलते हैं और अपनी जरूरतों पे चलते हैं, मैं के अहंकार पे चलते हैं। और इसीलिए इंसानों को मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से ढालना, अपने हिसाब से चलाना बहुत आसान होता है दोस्तों। बहुत से माता पिता होते हैं, वो बच्चों को पता है कैसे हैंडल करते हैं, वो बच्चों को बड़ा समझ के हैंडल करते हैं। कोई गलती हुई है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, वो ये नहीं देख रहे गलती बच्चे ने करी है, देख रहे हैं कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ा होता तो नहीं करता। अरे वो बच्चा है, गलतियां करके सीखेगा। अभी मैंने एक रील देखी कुछ दिनों पहले, एक बच्चे ने फ्रिज में से, फ्रीजर में से बर्फ निकालते हुए चाकू से उसमें छेद कर दिया, गैस लीक हो गई। लोग मजाक कर रहे हैं, उस बच्चे का हाथ टूटा हुआ था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो आप, देख के आंखों में आंसू आ गए। बच्चे को कैसे पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना? उसने करा, गलती हुई, सीख गया ना, उसको मारा गया। जेल में डालना चाहिए ऐसे लोगों को, हंसना नहीं चाहिए। तो लोगों से ये एक्सपेक्ट करना, यह अपेक्षा रखना कि वो गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसा जीवन तुम जी रहे हो वैसा ही जिएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे और अपनी इच्छाओं को, अपने इंटरेस्ट को छोड़ के तुम्हारी भावनाओं पर रिएक्शन देंगे। ये बहुत बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। कोई आज तुम्हें गलत कह रहा है, तू गलत है,
पर तुम गलत नहीं हो, तुम्हें पता है, तुम्हारा अहंकार नहीं कह रहा, तुम्हें पता है तुम सही हो। तो बजाय उससे लड़ने के उससे पूछना कि कुछ तथ्य बताओ कि मैं क्यों गलत हूं। उसको जज बना दो, ठीक है मैं गलत हूं, आप तथ्य बताओ, उनके सपोर्ट में एविडेंस दो कि मैंने ये किया है, ये गलत है, किसी और को नहीं करना चाहिए, आप होते नहीं करते। ज्यादातर के पास जवाब ही नहीं होगा, वो तथ्य नहीं होगा, और आपके प्रेम भाव से की हुई बात को वो समझ जाएंगे। ऐसे ही किसी को लग रहा है उसने गलत नहीं किया, प्यार से तथ्य उसके सामने ले जाकर पेश कर दो, ये तथ्य है, आपकी जगह कोई और होता तो सही होता। आपकी गलती को पकड़ने में जो लोग एक्सपर्ट है ना, आप उनकी गलती उनके सामने लेकर जाओगे ना, तुरंत ही उनका अहंकार हावी हो जाएगा, अपने आप को रैशनलाइज करने में, सही प्रूव करने में लग जाएंगे। ये दोगलापन है लोगों का, दुनिया का। जब भी कोई इंसान किसी एक विषय में गलती करे ना, वो काम उससे मत छीनना। गलती तो हो गई, नुकसान तो हो गया, वो काम भी छीन लिया तो वो अपनी गलती से कभी नहीं सीख पाएंगे। वो जो गलती से सीख उन्हें मिली है वो जीवन भर की मिली है, तुम्हें बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बचाने के लिए मिली है, उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। वो काम उनसे अब दोबारा करवाओ, अब नहीं होगी वो गलती। 10 बार सोच के वो पर्टिकुलर टास्क करेंगे, वो चीज करेंगे, और वही काम तुमने उनसे छीन लिया, गलती की सजा ऐसे दे दी, कभी नहीं सीखेंगे। फिर दोबारा जब भी वो काम दोगे वही गलती दोबारा होगी। अगर आपने उन पर भरोसा दिखाया, साथ खड़े रहे, गलती हुई है, बहुत बड़ी हुई है, पर यही काम कर, मैं खड़ा हूं ना साथ, तो जो वो गलती का नुकसान आपको सहना पड़ा उनकी वजह से, और आपने कुछ कहा भी नहीं ना, वो बात दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी, वो इज्जत दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी, और उस काम को और 10 बार सोच के करेंगे कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपने वो नुकसान उनके लिए सहा। यही खेल है सारा भावनाओं का दोस्तों। सजा से बहुत बड़ा इनाम होता है दोस्तों। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप जो कोशिश करते हो ना कि गलत काम के लिए सजा दूंगा तो सीखेगा, इससे अच्छा छोटे से छोटे सही काम के लिए इनाम दो, उनको दिखाओ कि आप उनको जिम्मेदार समझते हो, वो उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। सजा तो सिर्फ डर का कारक होती है, उनका सारा फोकस, सारा ध्यान खुद को सजा से बचाने पर आ जाएगा, काम से हट जाएगा, जिम्मेदारी से हट जाएगा। कि आपके सामने तो पढ़ाई कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं पढ़ाई करने का, जैसे ही आप पीछे मुड़े खेल शुरू, क्योंकि वो सजा से बच रहे हैं, काम पे ध्यान नहीं है। और छोटे से छोटी अच्छी चीज के लिए अच्छा राइट अप लिख दिया, टेस्ट में अच्छे नंबर आ गया, आप उनको प्रेज कर रहे हो, क्लास में खड़ा करके रिवॉर्ड दे रहे हो, वो प्रोत्साहित करेगा कि ऐसा बनना है, तो आप पीछे मुड़ोगे भी, वो पढ़ाई पर ध्यान देगा, क्योंकि उसे वो रिवॉर्ड चाहिए, वो खुद को उसका हकदार समझने लगा है। ध्यान रखना, हर इंसान को इंपॉर्टेंस चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत एक इंसान की जिसके अंदर मैं की भावना, अहंकार है, वो है खुद को इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंट बनना, किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, उसको रिवॉर्ड देना, उस सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, तो वो उसको कायम रखने का प्रयास करता है। एक बार मिल गया, बार बार मिलना चाहिए, वही वो आपके हिसाब से चलने लगता है। आपका पति या पत्नी भी है, स्वभाव डिफेक्टेड है, गलत व्यवहार है, कभी एक बार उसने आपके लिए बहुत अच्छी चीज कर दी, तुरंत एक्नॉलेज करो, सबके सामने उस चीज की तारीफ करो, पता है इसने ये करा, पता है इसने ये करा, तुमने ये करा, गिफ्ट खरीद के दे दिया, उसको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील हुई कि मेरे इस छोटे से काम ने मुझे इंपॉर्टेंट बना दिया, इतना रिवॉर्ड मिल गया, वो उसको बढ़ाएगा, अपने आप अपनी टॉक्सिसिटी को कम करेगा। सजा देते रहोगे, कुछ गलत किया सजा दे दी, बातचीत बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लड़ाई कर ली, कभी नहीं सुधरेगा, डिफेंसिव हो जाएगा और लड़ेगा, बात बिगड़ेगी। जब आप लोगों को जलील कर देते हो, बहुत गुस्सा कर देते हो, बदतमीजी कर देते हो, चाहे पूरी गलती उनकी हो, वो अपनी गलती भूल जाते हैं और सिर्फ वो बदतमीजी, वो इंसल्ट याद रहती है। सारा ध्यान वो जो उन्होंने कष्ट आपकी वजह से मानसिक कष्ट भोगा, भावनाओं पर झेला, उस पर आ जाता है। या समझ लो उन्होंने अपने आप को तुरंत माफी दे दी, जो किया था उससे ज्यादा फल मेरे को मिल गया है, मैं खुद को माफ करता हूं, इसको माफ नहीं करूंगा, वो गलती भी दोबारा करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा। इससे अच्छा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट दिखाओ, निराशा दिखाओ, सहजता से, बिल्कुल शांति से लोगों को दिखाओ कि आपको उनसे बहुत अपेक्षाएं थी, आप तो उनको बहुत जिम्मेदार समझते थे, बहुत काम का समझते थे, बहुत ऊंचा समझते थे, पर यह उम्मीद नहीं थी, और चुपचाप निकल जाओ वहां से, बस गहरी निराशा कम शब्दों में जाहिर करके। उसके बाद वो अपनी गलती को कभी नहीं भूल पाएंगे, और हो सकता है उसको रिपीट भी ना करें,
क्योंकि आपने उनके मैं के भाव को ट्रिगर नहीं करा, उनको एक विषय नहीं दिया चिंतन करने के लिए, अपनी गलती को माफ करने के लिए। आपने उनको इंपॉर्टेंट दिखाया कि आप उनको इंपॉर्टेंट समझते हो, काबिल समझते हो, पर उन्होंने वो साबित नहीं करा, उनकी इच्छा थी। ऐसे कंट्रोल होते हैं लोगों की भावनाएं और लोग। दोस्तों यही गलतियां ज्यादातर लोग जीवन में कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि वो इंसान सुधरा नहीं, बेहतर नहीं बना, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, गलत करे जा रहा है। तो लोगों को बोलो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, चाहे वो उस भरोसे के उतने काबिल भी ना हो तो भी बोलो मुझे इस पर पूरा भरोसा ही कर लेगा। जिम्मेदारियां सौंपो लोगों को, बता कर कि जिम्मेदारी तुझे सौंप रहा हूं क्योंकि तुझे काबिल समझता हूं। सब इंसान एक ही है, सब सीख जाते हैं दोस्तों। सब सिर्फ ध्यान दे देना थोड़ा सा ज्यादा, थोड़े डेडिकेटेड हो जाए तो हर काम कर सकते हैं। हर इंसान को एहसास हो जाए ना कि वो मुझे जिम्मेदार समझ रहा है या मैं जिम्मेदार हूं, तो वो उस हिसाब से ही एक्ट करेगा। कई छोटे बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं, गलतियां करते हैं, माँ बाप और डांटते हैं, बच्चा और केयरलेस हो जाता है और गलतियां करता है। उस बच्चे को जिम्मेदारियां सौंपो, बेटा ये पैसा ले, इसको संभाल के रख क्योंकि मैं तुझे जिम्मेदार समझता हूं। बाहर वालों के सामने बोलो मेरा बच्चा तो जी बहुत जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं तो भी बोलो, उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी एक ऊंचा स्थान है। जिम्मेदार इंसान होना, रिस्पॉन्सिबल इंसान होना, हर इंसान ऊंचा बनना चाहता है, इंपॉर्टेंट बनना चाहता है, तो उसको लगेगा मैं इसका हकदार हूं, मैं ऐसा हूं, ये मुझे ऐसा समझ रहे हैं, मुझे वो लेवल मेंटेन करना है। इसे ही कहते हैं लोगों के अहंकार के साथ, मैं के साथ खेलना और उनको सही करना, सही राह पर लाना। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं होता लोगों में छोटी से छोटी छुपी हुई त्रुटियां ढूंढना, उनकी भावनाओं में, उनके कार्यों में। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है लोगों के कार्यों में, उनकी भावनाओं में, उनके स्वभाव में छुपी हुई अच्छाइयां ढूंढना और उनको अप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ करना। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो छोटी छोटी क्वालिटीज के लिए, अच्छे गुणों के लिए लोगों को अप्रिशिएट करते हो, उनकी तारीफ करते हो, पीठ थपथपाते हो, तो आपकी निंदा पर एक इंसान हमेशा विचारेगा, सोचेगा कि निंदा करी है तो मेरे भले के लिए किसी कारण से ही करी होगी। जब तक कि आप इंसल्ट ही नहीं कर रहे हो, गाली गलौच नहीं कर रहे हो, बदतमीजी नहीं कर रहे हो। वरना आप जिसकी जितनी निंदा करोगे उतना वो लड़ेगा, खुद को डिफेंड करेगा, खुद को सही साबित करने की रेस में लग जाएगा, बहसबाजी में लग जाएगा, कोई फायदा नहीं हो। और आपने भी पलट के लड़ाई करी तो उसको सिर्फ दिखेगा आपकी बदतमीजी, आपकी लड़ाई, और उसकी सारी गलतियां साफ हो जाएंगी। तो ध्यान दो लोगों की छुपी हुई छोटी छोटी अच्छाइयों में, उनको पकड़ो, बाहर लाओ, तारीफ करो, उनको दिखाओ कि वो ऐसे हैं, उनको भी लगेगा हाँ ये तो सच है, मैं किसी काबिल तो हूँ, किसी काम का तो हूँ। फिर वो आपकी सुनेंगे, 10 बातें सुनेंगे। पॉलिश करने को नहीं कह रहा, झूठी तारीफें करने को नहीं कह रहा, फिर वो आपकी बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। दोस्तों हर इंसान इंपॉर्टेंट बनना चाहता है, तो लोगों को अपना हक दिखाकर, अपनी अथॉरिटी दिखाकर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मेरे बस की है, ये दिखाकर कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना या कभी स्ट्रिक्ट मत होना। वो सिर्फ मजबूरी में, थोड़े से डर के मारे तुम्हारे सामने सही हो जाएंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे। लोगों को बस ये दिखाओ कि वो कितने जरूरी है, कितने इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को जरूरी बनना है, सबका यही मकसद होता है। चाहे वो आपके रिश्ते हों, उनको बताओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कीमती है, क्यों कीमती है, क्या अच्छा वो कर रहे हैं, चाहे उसको थोड़ा एग्जैजरेट करके बताओ। या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एम्प्लॉय कीमती है, हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए कीमती है, उसको ये बताना चाहिए। झाड़ू पोछा भी लगा रहा है तो तू इस कंपनी को साफ रख रहा है, वरना सड़ी हुई जगह पे कोई काम नहीं चलता। इंपॉर्टेंस दिखाओ, जैसे उसको फील होगा ना, एहसास होगा मैं भी जरूरी हूं, मेरा काम भी जरूरी है, वो निष्ठा से अपना काम करेगा, आपके हिसाब से काम करेगा, अपने आप डिसिप्लिन आएगा, अपने आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसके अंदर, आप उसे भर नहीं सकते। हर इंसान को रेलेवेंट दिखना है, मैं काम का हूं, मेरी जरूरत है। यही तो फर्क है इंसानों में और जानवरों में। जानवरों में सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं होती, जीवन जीना है, गुजारा चलाना है और चले जाना है। इंसानों में वो जरूरत होती है इंपॉर्टेंट बनने की, मैं को ऊपर लाने की, इसलिए वो मेहनत भी करते हैं, पैशनेट भी होते हैं, इन्वेंशन भी करते हैं। तो उस सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को पकड़ना है और अपने काम निकलवाने हैं, उनको बेहतर बनाना है, हैंडल करना है। दोस्तों ये जो बातें मैंने बताई है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उनका बुरा करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए, गलत काम कराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। थोड़े समय आपके हिसाब से चलेंगे, जब रिजल्ट नेगेटिव आने लगेंगे तो आप पर से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा।
तो इनको सकारात्मक चीज़ों के लिए ही प्रयोग करो, रिश्तों को बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपना सही काम निकलवाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।